हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चाल और वेग। क्या बताया था जी? चाल और वेग बताया था। तो आज उसी टॉपिक से, स्पीड एंड वेलोसिटी के टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल बेसिक है जी, बिल्कुल बेसिक, जीरो टू हीरो के लेवल का है, जीरो टू हीरो का लेवल का है। आज आज उसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे सोल्व करते हैं इससे आने वाली प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। तो मैंने आपके आसानी के लिए क्या किया है, तो दो लेवल वाइज बांट दिया है। पहला फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, मतलब ये बिल्कुल ही आसान होंगे और इससे थोड़ा टफ, बिल्कुल थोड़ा टफ होगा ये दूसरे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे जब हम लेवल वाइज पढ़ते हैं तो हमको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। तो आपके लिए मेरी मेहनत है कि मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, लेवल वाइज बांट दिया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, आते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, तो आपको रिकैप करा देते हैं थोड़ा सा कि चाल का और जो वेग का रिलेशन जो है, एक डायरेक्शन मात्र से अलग हो जाता है, एक डायरेक्शन मात्र से अलग हो जाता है। चाल में कोई डायरेक्शंस नहीं होते, लेकिन वेग में डायरेक्शंस होते हैं। इसलिए चाल का जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा, चाल का चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन वेग क्या होते हैं, v इज इक्वल टू क्या होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बस इतना का ही अंतर है। इसमें विस्थापन है डी फॉर डिस्प्लेसमेंट और इसमें डी फॉर डिस्टेंस है, ठीक है ना, डी फॉर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो होता है कि एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे चाल बराबर, क्या लिखेंगे, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया बाबू, तो डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, डिस्टेंस 100 मीटर, और आपका टाइम कितना दे दिया है, तो 20 सेकंड, टाइम है 20 सेकंड। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे, तो 0 से 0, 2 पच्चे 10, 2 5 जा 10 होता है, आया 5। तो 5 मेरा क्या आया, तो देखिएगा क्या में था, एक मीटर में, दूसरा सेकंड में, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड हमारा ये क्या हो गया, तो चाल हो गया, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का, ठीक है ना। अब एक और सवाल, एक कार पूर्व दिशा में, अब की देखिए इसमें डायरेक्शन दिया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। अब देखिए जब डायरेक्शन नहीं था तो हम समझ जाएंगे कि जो है स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जब डिस्टेंस दे देगा तो हम समझेंगे कि वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें चाल निकालना था, इसमें आपका देखिए वेग निकालना होगा। तो दिशा में एक सीधी रेखा, मतलब रेखा सीधी सड़क पर चलते हुए 5 सेकेंड में 50 मीटर का विस्थापन तय करता है। क्या कर रहा है, विस्थापन तय कर रहा है। सिंपल सा एकदम फंडा दे दिया, विस्थापन दे दिया, आपको समय दे दिया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है बाबू, ये देखिए वेग बराबर क्या, वेग बराबर विस्थापन बटा में, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, ठीक है ना। अब चलिए विस्थापन कितना है आपका, तो 50 मीटर, और समय आपका कितना है, 5 सेकेंड। तो देखिएगा 5 से कई बार में जाएगा, 10 5 10 50 होता है 10 बार में। तो ये 10 क्या आया, तो ये आया वेग बराबर, क्या आया, वेग बराबर 10। अब यहाँ भी मात्रक क्या हो जाएंगे, तो देखिएगा मीटर और सेकेंड, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। और आपको पता होगा चाल और वेग दोनों का ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका दूसरा सवाल भी यहाँ बन गया है। चलिए अब आते हैं लेवल 2 की ओर आते हैं और समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। तो आता है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर थी। यहाँ पर क्या दे दिया, तो चाल दे दिया ना। चाल क्या बता रहा है, चाल बता रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल थी। इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए, एकदम बदलने का काम है ना, ये क्या कर रहा है, बदलिए। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको बताए थे कि पिछली वीडियो में जब आप देखेंगे तो वहां पर हमने बताया था कि मीटर पर सेकंड में जब, देखिए जब किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो गुना कितना से करते हैं, गुना करते हैं 5/18 से, 18 इतना से गुना करते हैं। लेकिन जब यही रिवर्स कर देते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर बदलते हैं,
तो यहाँ पर हो जाता है 18/5। मतलब कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या में, तो चाल में। और जब हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में इधर आना होगा तो 18/5 से करना होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलो। यानी कि पहले से क्या में दिया था, किलोमीटर प्रति आवर में दिया था। बस कुछ नहीं करना है, 72 को यहाँ उठाना है और गुना कर देना है 5/18 से, तो ये जो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर काटिए, कटेगा 18 18 18 18 चौक 72, 4 बार में 18 से ये 4 बार में 72 कटे, 4 पचे 20, 4 5 जा 20 होता है। तो 20 आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर नहीं, आपका होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये भी बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो चाल क्या दे दिया आपको, चाल दे दिया 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, चल रही है। इसकी चाल क्या हमें निकालना है बाबू, तो किलोमीटर प्रति आवर में। तो किलोमीटर प्रति आवर में क्या करते हैं, इधर से इधर करना है, रिवर्स करना है। जब रिवर्स करना होता तो 18 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे आ जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हम किलोमीटर बदलते हैं, तो 15 का 15 लिखेंगे गुना, अब की करेंगे 18/5, अब 5 से काटेंगे 15 को तो 3 बार में, 5 तिहाई 15 होता है, और 18 के 15 3 बार पढ़िए तो 18 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, यानी 54। तो 54 क्या मीटर पर सेकंड नहीं, 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपके ये सवाल को मैंने सोल्व कर दिया। अभी देखिएगा कि कुछ और सवाल हम आपको लेंगे आपके होमवर्क के लिए, और कुछ सवाल यहाँ पर और हम सोल्व भी करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप जब इस वीडियो के बाद जब खुद से कोशिश करना चाहोगे तो होमवर्क क्वेश्चन के थ्रू आप कर सकते हो, और एक थोड़ा सा और क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए और क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं, अब इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है, एक खिलाड़ी 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहा है, यानी चाल कितना दे दिया, तो चाल आपका दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड। चाल क्या हो गया आपका, तो 8 मीटर पर सेकेंड के चाल से दौड़ रहा है। वह 15 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी समय दे दिया, समय कितना बोला, तो 15 सेकेंड दौड़ता है, 15 सेकेंड दौड़ता है। अब बोलता है कि दूरी बताइए, दूरी बताइए। तो देखिएगा आप चुपचाप क्या कीजिएगा, तो वही फॉर्मूला रखिए, जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है ना। अब देखिएगा तो चाल आपको कितना दे दिया है, तो 8 बराबर दूरी कितना है, तो दूरी है आपका ज्ञात करना है, हाँ दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, और समय आपका दिया है 15। तो यहां से देखिए दूरी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी, यहां से दूरी बराबर क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी बराबर 15 गुना 8, 15 गुना 8, तो दूरी कितना आ गया आपका 15 बटे 120, 120 मीटर, दूरी आपका 120 मीटर। आंसर हो गया ना, एकदम सिंपल सा था। फॉर्मूला वही रखना है, बस जो जो दिया है फॉर्मूला में बैठा देना है, बाकी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक पिंड स्थित अवस्था में, कहां से, स्थित अवस्था में रुका हुआ है से चलना शुरू करता है, प्रारंभ कर रहा है, ठीक है ना, और उत्तर दिशा में जा रहा है। देखिए डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, मतलब समझ जाइएगा कि जब भी एक क्वेश्चन है वेग से रिलेटेड है, चाल से रिलेटेड नहीं है, तो उत्तर दिशा में 4 सेकेंड तक 5 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से चलता है। तो देखिए दोनों दे दिया, पहला वेग दे दिया, वेग आपको क्या दिया था 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा आपका दे दिया समय, कितना समय में कितना समय तक चल रहा है, तो 4 सेकेंड तक, ठीक है ना। अब आपको निकालना है विस्थापन, यानी कि निकालना है विस्थापन, विस्थापन आपको निकालना है। तो वही वेग का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर तो विस्थापन बटे में समय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दीजिए, वेग का वैल्यू कितना है, तो वेग है 5, विस्थापन हमको नहीं पता है तो विस्थापन को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट डी से डिनोट करते हैं, तो डी लिख देते हैं शॉर्ट के लिए, और समय आपका 4 है। अब देखिए यहाँ से हम डी निकालेंगे, जैसे यहाँ से डी मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, विस्थापन निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, डी फोर मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, समझ लीजिएगा। अब देखिए डिनोशन लिख दिए हैं, अब देखिए तो डी यहाँ आ गया, अब यहाँ 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 गुने 4, तो देखिएगा विस्थापन आपका कितना आ गया यहाँ से, तो 5 चौका 20,
20 मीटर की ये विस्थापन होगा, 20 मीटर विस्थापन होगा। समझ आ गया ना दोनों क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है लेवल 2 की ओर ना, मैंने थोड़ा सा अलग है इसलिए लेवल 2 में है, थोड़ा सा आसान है तो लेवल 1 में है, बाकी ये सब एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस है, एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस है। समझ आ रहा है? चलिए आगे। एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की वेग से उत्तर की ओर जा रही है। फिर डायरेक्शन दे दिया, मतलब वेग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना, रिलेशन, वेग का रिलेशन है इसमें, ठीक है। 10 सेकंड में कार द्वारा तय किया गया विस्थापन बताइए, मतलब 10 सेकंड में, टाइम भी दे दिया और वेग भी दे दिया। वेग कितना दिया आपको? वेग दे दिया 54 किलोमीटर प्रति आवर, और बोल रहा है समय, क्या है? समय, समय है 10 सेकंड। तो यहाँ देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, समय सेकंड में, अब भैया किलोमीटर में दूरी दे दिया और मैंने वेग दे दिया, यानी कि इसको सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी के साथ ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, मतलब कि मात्रक सेम होना चाहिए। चलिए मात्रक सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस किलोमीटर आवर को हम बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में। क्या बदल देंगे? मीटर पर सेकेंड में। देखिएगा आप, तो यहाँ से जैसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 54, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 18 18 36 18 तिहाई 54, हाँ, 18 तिहाई 54 तो कितना आ गया? 5 तिहाई 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ किलोमीटर प्रति आवर था, अब क्या हो गया? वेग आपका मीटर पर सेकंड में। अब आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समय आपको दे दिया, तो विस्थापन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन बराबर कैसे? अभी तुरंत यहाँ पर लिखा है, देखिए डिस्टेंस बराबर यहाँ पर क्या आ गया आपका? वेग गुना समय आ गया। यहाँ लिख देंगे, जैसे कि अभी सॉल्यूशन करके और दिखा देते हैं, सोल्व करके और दिखा देते हैं। हाँ, तो पहले लिखेंगे वेग बराबर, क्या लिखेंगे? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा में आपका होता है समय। चलिए यहाँ से हम विस्थापन को निकालते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ ऐसे कर देंगे 1 विस्थापन गुना 1 क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन बराबर क्या बचेगा? तो वेग गुना समय बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे वेग गुने समय, वेग गुना समय। अब चलिए इसी फॉर्मूला पर हम आगे चलिए बनाते हैं ना, क्योंकि हमको विस्थापन ही निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? तो विस्थापन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर वेग गुना समय। तो वेग कितना है? ये वाला रखना है, ये वाला नहीं, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है। तो हो गया 15 गुना समय कितना है? 10। ये आ जाएगा आपका विस्थापन कितना है? 15 दहा कितना होता है बताइए? 15 दहा तो 150 मीटर। विस्थापन आपका कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 150 मीटर आंसर। देखिएगा इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिया, अब इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, तो होमवर्क बनाने के लिए आप तत्पर रहिएगा और आगे इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। और मैं बहुत हर मोड़ पे कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं, और यहाँ पर अगली वीडियो में लाने वाला हूं जो रिलेटेड रहेगा आपका औसत चाल से। कैसे? औसत चाल से, ठीक है ना। चलिए तो कंटिन्यू रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।